आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। कौम व मिल्लत के दर्द को अपने अंदर रखने वाले, कौम की परेशानियों को और उनके मुद्दों को आगे लाने वाले एक बेहतरीन शख्सियत जनाब आलम पाशा ने अपने घर पर एक शानदार दावत का इंतज़ाम करते हुए जी नाजरीन, आलम पाशा एक ऐसा जाना माना और मशहूर व मारूफ नाम जिनको किसी भी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। जनाब आलम पाशा अपने दिल में कौम व मिल्लत की फ़िक्र को लिए समाज की परेशानियों और मुद्दों को सभी के सामने लाने वाले सच्चाई और जिंदादिली की बेमिसाल और अजीम शख्सियत जनाब आलम पाशा ने अपने घर पर लीडर आबिद असलम साहब की हज की वापसी के मौके पर उनको और तमाम मीडिया पर्सन्स को मदऊ करते हुए अपने घर पर एक शानदार दावत का उन्होंने इंतज़ाम किया। आलम पाशा ने बेहतरीन सियासी लीडर जनाब आबिद असलम की हज की वापसी के मौके पर उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए उन्हें एजाज़ से नवाजा। इसी मौके पर आबिद असलम साहब ने अपने हज के सफ़र के मुताल्लिक़ बताते हुए कहा कि उनका ये साल का हज का सफ़र बहुत ही उम्दा और बेहतरीन सफ़र रहा। हज कमेटी की जानिब से सभी हाजियों के लिए आरामी का पूरा ख्याल रखते हुए उन्हें हर आसानी और सहूलियत मुहैया की गई। इस मौके पर जनाब आलम पाशा ने कहा कि जो भी गवर्नमेंट इस बार पावर में आई है उसकी एक ज़रूरी वजह है सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स, खास करके उर्दू न्यूज़ चैनल्स, जिनके ज़रिए से आवाम में बेदारी पैदा की गई कि वो अपने लिए अच्छी गवर्नमेंट को चुने जो कि फ्यूचर में उनकी परेशानियों मसलों को दूर करके उनकी मदद करने का बास बने। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मज़ीद तफसीलात। मुबारक सफ़र इख्तियार किया और हज से वापसी हुई और इस एजाज़ में जो है आलम पाशा साहब ने यहाँ पर ज़ोहराने का इंतज़ाम किया, तो क्या कह रहे हैं इस मौके पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उतरते होंगे रहमत के फरिश्ते आसमानों से, उतरते होंगे रहमत के फरिश्ते आसमानों से, खुदा का नूर होगा, रोज़े खैरुल वरा होगा, वो नखलिस्तान मक्का व मदीने की गुज़रगाहें, कहीं नूरे नबी होगा तो कहीं नूरे खुदा होगा। वो ताइफ का बाज़ार अल्लाहु अकबर के चारों तरफ से बरसते थे पत्थर, लहू जिस्म अतहर से बहता था लेकिन दुआ के लिए हाथ उठाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले रियासत कर्नाटक की मारूफ मिल्ली शख्सियत, जिनको पूरे रियासत के कोने कोने में चप्पे चप्पे में आलम पाशा के नाम से जाना जाता है, ये वो शख्सियत है जो मिल्लत का दर्द फ़िक्र तड़प रख कर अपने कारोबार, तिजारत, बिज़नेस को बाजू रख कर जब भी मिल्लत पर कोई आफत आई है, परेशानी आई है, तो उन्होंने सबको दूर रखते हुए ऐसी आग में कूद पड़ते हैं जहां से निकलना नामुमकिन नज़र आता है। ऐसे मसाइल लेकर मीडिया के सामने, हुकूमत के सामने, क़ानून के सामने, कोर्टों के सामने वो हाजिर होते हैं। ऐसा बेबाक, निडर, समाजी खिदमत गुजार शहर बेंगलुरु में वाहिद नज़र आता है। चाहे जितने भी मसाइल बेंगलुरु के अंदर हुए हैं, हर मसाइल में खुलकर आए, अपना तन मन धन सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हैं। मैं मीडिया से ये बात बताना चाहता हूँ, कर्नाटका हज कमेटी 8000 अलाटमेंट हुआ, इसका 7300 आदमी जा सके। कुछ लोग इस वास्ते नहीं जा सके, वक्त पर उन्होंने पेमेंट नहीं कर सके। ये बार का कोटा अच्छा रहा, हज का सफ़र भी माशाअल्लाह बहुत अच्छा रहा। ऐसे बिल्डिंग्स दिए जाते हैं जो कोरमंगला जैसा इलाके से भी हाईटेक एरिया में अजीज़िया आता है। अजीज़िया में रूम्स जो दिए जाते हैं, उस रूम में 4-5 आदमी रहते हैं, खुद का घर का खाना पका कर खाते हैं,
तकरीबन 30 दिन वहाँ रहना पड़ता है। सफ़र बिल्कुल सस्ता, 3,20,000 में हम जाकर आए। मैंने आने के बाद सुना कि प्राइवेट टूर्स 10 लाख, 9 लाख, 11 लाख, 12 लाख तक जाते हैं। मेरी तमाम मीडिया से अपील इस बात की मैं आलम पाशा साहब से इजाज़त लेते हुए ये कहना चाहता हूँ कि कर्नाटका से जो हज कमेटी है उसका सफ़र सस्ता है, अच्छा है और बहुत उम्दा और बहुत आसानियां हैं उसमें, क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिकल आदमी हूँ। तुम 10 लाख 12 लाख देकर प्राइवेट में जाने से तुम ना क्या फ़ायदा होता है। ये एक हरम के करीब तुम ना होटल्स मिलती, 3 वक्त का खाना मिलता, उसके लिए आप 10-12 लाख रुपए क्यों देते हैं। 3 लाख 4 लाख में आपका सफ़र हो जाता है। ख़ानदान के 2 फ़र्द को आप मुफ्त बुला लेकर जा सकती हैं, वो सारी ज़िंदगी वो सवाब जारिया आप लोगों के साथ रहे। प्राइवेट का ख्याल छोड़कर कर्नाटका हज कमेटी से जाए। और आलम पाशा से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे मिली कायदीन से मिलकर इस बार 8,000 का कोटा हुआ, आइंदा 15,000 का कोटा बनाए, हर गरीब जाए। और हो सके तो कर्नाटका सरकार से मेरी गुजारिश कि सब्सिडी कर्नाटका सरकार कुछ दे, क्योंकि हर गरीब की ख्वाहिश जाने की होती है। मैं फिर से एक बार आलम पाशा साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, उनका ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि 7,300 हाजियों में से आपने मुझे चुनकर एजाज़ दिया और मीडिया वालों के सामने मेरी हौसला अफजाई, इज़्ज़त अफजाई आपने की है। अल्लाह ताला इसका अजर आपको बहुत ज़्यादा देगा, क्योंकि हाजी के इश्क में आपने इतनी बड़ी महफ़िल सजाई है। ज़ोहराना का इंतज़ाम, हमारे मीडिया वालों का इंतज़ाम, ये सब आप दिल से करते हैं, जो भी काम करते हैं दिल से करते हैं। और बिलखुसूस मैंने काबतुल्लाह में फजर के बाद जाकर बैठकर तवाफ़ काबा करने के बाद 1 घंटा मैं काबे के करीब बैठा और जिन जिन लोगों के व्हाट्सएप पर दुआओं के दरख्वास्त, उनके नाम पूरे लिखकर मैं अल्लाह से दरख्वास्त करता। और बिलखुसूस कर्नाटक के, बेंगलुरु के, कोलार के यूट्यूब चैनलों के लिए मैंने बहुत दुआ की है। अल्लाह ताला कबूल करेगा, आपका मुस्तकबिल रोशन भी होगा, आपको मालूम ही नहीं होगा, ज़रिए ऐसे बनकर आएंगे कि आप खुद सोचने में लग जाएंगे। ज़राए माश के लिए मैंने दुआ की है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं बेदारी है, ये कौम के लिए बेदारी है, कौम को उठाने का काम कर रहे हैं, हालात हाजिरा को आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, बहुत बड़ी खिदमत है। हमारे कायदीन अगर समझेंगे तो मैं समझता हूँ हर कायद आपको एक सपोर्ट दे सकता है। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है। इतना रोज़ाना 4-4, 5-5 वीडियो यूट्यूब चैनल में आते हैं, मुख्तलिफ मसाइल हमारे सामने, मुख्तलिफ इदारों के खिदमत हमारे सामने, इतनी बड़ी खिदमत करते हैं। आपको यूट्यूब चैनल वालों को आलम पाशा साहब ने गले लगा लिया है, ये इनकी बहुत बड़ी खूबी है। इनका मैं क्या बोलूँ, एक दानी सखी जो बोलती हूँ वो टाइप के इंसान हैं। मेरे पास तो अल्फाज नहीं। आलम पाशा साहब, ये एक मस्जिद में एजाज़ हुआ था, दूसरा एजाज़ आप ख़ुद अपने सरफ़ ख़ास से घर पर कराए हैं, इसका लिए मैं बहुत मशकूर ममनून रहूँगा हमेशा आपका। अस्सलाम वालेकुम। मुबारकबाद, पूरी मुबारकबाद, पूरी दुआ आबिद असलम साहब को ही जाना चाहिए, आपसे, मेरे से, क्योंकि ये एक मिडिल क्लास से बिलो लेवल के आदमी, हर इंसान के वास्ते काबतुल्लाह के सामने एक आदमी दुआ किए हैं तो सिर्फ इन्हों किए हैं, क्योंकि शाही मेहमान बन के नहीं गए हैं। इनकी तकलीफ़ से आज आबिद असलम साहब की एक ताकत और अपना जो हिसाब दिया, ये हिसाब से बहुत ही तंगदस्ती में, और इन्हों बोलते हैं 3.5 और भाभी का 3.5 और भी गए 10 लाख रुपए भी हंसकू डाल के इन्हों जाना रहा, तो भी इनके लिए बहुत बड़ी बात है और उनको बहुत खुशी है। और
मेरी दावत दोनों रकम से आज 2 इज़्ज़त पहुंचाने के लिए हाजी साहब को किया मैं। और एक है जीत हासिल करा के दूसरी जीत के लिए गए, दूसरी जीत भी मिल गई। कर्नाटक में मुसलमानों के पीछे उर्दू मीडिया, उर्दू पेपर, उर्दू का दुकान, उर्दू का पेपर बांटते हुए जो तरक्की पे आए, और आप जैसी उर्दू मीडिया के साथ, आप जैसे लोगों के साथ पहली जीत हासिल करे कि भाई कर्नाटका में मुसलमानों के लिए मुसलमानों से एक हुकूमत बनाई गई। ये हुकूमत में सिर्फ ये बनाए कि भाई मुस्लिम मीडिया, मुसलमान, यानी यूट्यूब का नाम वो एक नाम काट के तोड़ के सटने का है। क्योंकि एक बच्ची मुसलमान की जब अल्लाह अकबर के नाम से मंडिया में हिंदुस्तान छोड़ के बल्कि पूरी अमेरिका, कनाडा में उसकी इज़्ज़त तमाम करवा दे गए। आपकी एक एक आवाज़ मुसलमान मीडिया की जो आई, सरकार आज जो बनी है ज़ीरो है, मगर आपकी आवाज़ आपके तरफ से आप हाजी आबिद असलम साहब जो करे और उनके साथ रो के आप जो करे, वो आप लोगों को भी रास्ता बताए, वो रास्ते में जीत हासिल कराए हैं। वो जीत के बाद ही गए उन्होंने सेकेंड दूसरी जीत के लिए मक्का मुकरमा अपना हज करके आए, दूसरी जीत के लिए गए। पहले जीत मुसलमानों से, मुसलमानों के मीडिया से, मुसलमानों की आवाज़ से जो पहुँचे हिंदुस्तान में, पूरा हिंदुस्तान का ज्योग्राफी बदल गया कर्नाटक से, सिर्फ मुसलमानों से। ये बात नहीं है कि भाई मुसलमान हिंदू इसका डिवीज़न चाहिए, मगर ये आ गया कि भाई मुसलमान को कोई हुकूमत, कोई देश, कोई पार्टी ना जोड़ सकती ना तोड़ सकती। ये ताकत जो आ गई, पूरों के साथ 90% करो या 5% करो, मुसलमान का नाम पार्लियामेंट में जो है अभी इज़्ज़त से लिया जाएगा। हिंदुस्तान की हुकूमत, हर स्टेट की हुकूमत हिंदुस्तान में मुसलमान की बनेगी, बनना चाहिए, बनना पड़ेगा, बना सकते हैं। ओनली मुसलमान चाहे तो, मुसलमान जमे तो। ये कर्नाटक में आप जैसे इन्हें मीडिया के यूट्यूब के नाम से बोलने का नहीं है, फला नहीं है, बोला ना। एक ही लड़की से हिंदुस्तान में नाम आया जो वो आपके मीडिया से है, तो आप कई 100 आदमी, कई आपकी जमात इकट्ठा हुई, हर गली में आप गए, हर जगह पे आप गए, जाके जो बनाए लोगों को उनका कोई नाम नहीं है, हुकूमत से जो नाम लगा है वो ज़ीरो है। क्योंकि वहाँ तक आवाज़ पहुँचा है आबिद असलम साहब का, ऐसे आप जैसे लोगों का, जितने आप लोग बैठे हैं, खुसूसन उर्दू मीडिया की जीत हुई, जीत आपकी हुई, आपसे पूरा कलर दिखा है। मगर वो उसका फ़ायदा, उसकी दुआ, आबिद असलम साहब की दुआ, आपकी दुआ, कर्नाटक के 100 लाख मुसलमानों को भी उसका अल्लाह उसका अजर देना चाहिए, देना है। मगर उसका बदल में जो हुकूमत है, हुकूमत को भी ये समझना चाहिए कि भाई उर्दू की, मुसलमानों की एक ही वॉइस से 90% वोट से तकरीबन 25 या 40% ज़्यादा वोट लिए, 25 या 40, 135, 140 सीट लेना मामूली बात नहीं है। जो ये बात से कोई बोलता ना गधा भी और दूसरा भी बाघ बन जाता, ये बनने का मौका, हुकूमत को ताकतदार हुकूमत बनाने का मौका सिर्फ मुसलमान के मीडिया से, मुसलमान के दक्कनी ज़बान से हर इंसान तक पहुंचाने का हक आबिद असलम साहब के जैसे आप लोग तमाम की एक टीम की हासिल करें, उसको इनके साथ आप तमाम लोगों को मेरे तरफ से मुबारकबाद है। सर, आबिद असलम साहब ने बताया कि स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी दे हज के लिए, क्योंकि मरकज़ी सेंट्रल गवर्नमेंट हज की सब्सिडी देती थी, वो ख़त्म कर दी गई। तो इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, बेसिक चाहिए। जैसा अभी मेला लगा हज कमेटी में खाने का, 3.5 लाख रुपए का मुआवजा दिए, 2 खुद खाने के लिए आबिद असलम से नहीं है उधर पे जाके खाने का, ऐसी ज़रूरत नहीं है। उस पर पैसा खर्च किए और कितने हज़ार किए, कितने लाख किए, कितने करोड़ किए, वैसा हिसाब है। आज कानूनी तौर से कानून जानते हुए जो कर्नाटक सरकार में तनख्वाह
और अपना 2000 रुपये औरत का और शक्ति स्कीम और फलां स्कीम को, यही बजट में मुश्किलात है, यही मुश्किलात को ट्रेल कर रहे हैं कर्नाटका में। ये देने के बजाय ये बेशक ज़रूरी है कि मैं मुसलमान, जिसको मुसलमान माना है, ये लोग भी आगे बढ़ें, ये लोग भी बताएं, ये लोग का भी कंट्रीब्यूशन डालें। हमारा एक इदारा, और मेरी बात कभी भी लोगों को अच्छी आप जैसे लोगों से लगती है इसलिए कि भाई मारवाड़ी का तबका है, जैन्स का तबका है, सरकार में कभी नहीं पूछा। जिस जगह से हमें 5000 करोड़ रुपए उठाना है, इतना पैसा और भी ज़्यादा भी उठाना है, हमारे पास इदारे, हमारे बुज़ुर्ग लोग, आपके बुज़ुर्ग लोग दिए हुए हैं, उसमें भी इकट्ठा करना है। ये जो तमाम चीज़ों में बहुत पैसा मिलेगा, बहुत चीज़ मिलेगी। कर्नाटका सेंट्रल गवर्नमेंट हर चीज़ को डिस्करेज करेगी। कर्नाटका सरकार बोलेगी कि भाई ये हमारे पास देने के लिए पैसा नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है 8000 का एप्लीकेशन डाले गए 7000, 7500, ये 500 या 1000 आदमियों का हकूक़ भी गया, पैसों की तकलीफ़ भी है। तो हज के मेला जो जायत्रा बनाते हैं, ये तमाम जायत्रा बंद करें। और एजुकेशनल हमारे इदारों की कमाई कर रहे हैं, ये कमाई को अल्लाह को डर के, अल्लाह के नाम से पूरा ये तमाम करेंगे तो कर्नाटक से मिला के तमिलनाडु, केरल, आंध्रा, ऐसे तमाम स्टेटों को हमारे मुसलमान कर्नाटक से एक सिंबल बन सकते हैं। पैसा ज़्यादा नहीं है, 500 आदमी बोले और 1-1 लाख बोले, 2-2 लाख बोले, कितना पैसा हो जाएगा। हमें लोग, हमारे जैसे लोग कर्नाटका में जो जायत्रा चलाए हैं उनके साथ हमारा पैसा कंट्रीब्यूशन होगा। कर्नाटका के ऊपर जब तक रहम करम होगा, उनके पास पैसा नहीं है अभी आप हम बोलने से भी वो कर नहीं पाते, और जितना बात बोला है सिर्फ वो करना है। नहीं तो आप लोग, आपका मीडिया जो पीछे बैठा है वो, आप बैठे आपका मीडिया झूठा हो जाएगा, काला हो जाएगा, समझ गए। तो इसलिए आपका जितना बोला हुआ है कम से कम वो पूरी करना है सरकार, वो चीज़ों को आगे बढ़ाना है, वो चीज़ देना है जितना बोला गया है लोगों को। यानी मुसलमानों को भी जो वादा किया गया है, जो चीज़ बगैर पैसा जो दिया बोला है कि भाई एक गाय, एक बैल को हम ट्रांसपोर्ट करने से 10 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल सज़ा, उसमें सिर्फ एक सिग्नेचर करें कि भाई इसको 6 महीने की सज़ा है, 500 रुपये का जुर्माना है। मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी हकूक़ है और फ़ायदा बनेगा। और जो NIA DJ हल्ली का बोला गया आप लोग किए, तो इसमें जो मुश्किलात बीजेपी को थी जो इन्वेस्टिगेशन की, वो कांग्रेस गवर्नमेंट में आप जिसको चुन के लाए उनको तकलीफ़ नहीं है। NIA निकाल के जो अपनी लोकल पुलिस, लोकल लॉ को लागू करके वहाँ से लोगों के ऊपर कम से कम बेल में आने का, सही तरफ से केस लड़के, केस में जीत के आने का, गोला बारूद बाम फूटा नहीं है, किधर भी एटॉमिक एनर्जी को फोड़ा नहीं है, पाकिस्तान और अमेरिका की करेंसी चुराया नहीं है। तो NIA निकाल के करना इनके लिए बहुत ही सही काम है, जो कर्नाटक का हुकूमत कांग्रेस की, जिसके पास 90% का वोट मुसलमान दिए। और ऐसे कई चीज़ों हैं, और 4% की जो वादा किए वो चीज़ लाना है, वो पूरे वादा किए। नहीं तो फिर भी बोल रहा हूँ, जो मुसलमान के एम्बेसडर, मुसलमान के माउथपीस आप बने, हाजियों बने, तमाम बने, आप बेकसूर तो हैं, सही नीयत से करें, आप गुनहगार बन जाएंगे और आपकी सूरत काली तरीके से देखा जाएगा मुसलमानों को। आपके तरफ से ये तमाम बोल के आपके कैंपेनिंग में पूरा वोट तमाम कर्नाटक के मुसलमानों, 11 आदमी नहीं है, 135 आदमी को भी वहाँ का मुसलमान वोट दिया है। ये तमाम करने के बाद जो सब्सिडी बजट सही सुधरेगा, करना है। नहीं तो कर्नाटकों में हमारे जायत्रे बंद करना है, और जितने भी जन्मदिन मनाते हैं वो बंद करना है, और खाने की जो हाजियों के ऊपर गंदगी उछाल रहे हैं खानों की, किसको खाने की कमी है, बगैर खाए जा सकते हैं, अचार भी रोटी लेके जा सकते हैं, जायत्रे में खाने की ज़रूरत नहीं है, जायत्रा बंद करना है। ये तमाम करके ये पैसों से इज्जत से
जो आदमी जाना है और भी कोठा बढ़ा सकते हैं। 7,000 के जगह हमें 11,000 भी करें। लोगों को भेजना है, लोगों को अप्लाई करना है, इज्जत से भेजना है, मुसलमान भेजना है, अपने हकूक़ से अपनी दौलत जो अवकाफ़ी दौलत है, अवकाफ़ी कॉलेजेस हैं, शमसिया में है, अल-अमीन मेडिकल कॉलेज है और दूसरा ऑर्फनेज है और ये जायत्रे के पैसे हैं और तमाम चीज़ छुप के बैठे हैं। मुसलमान का पैसा खा के 50 साल से खा के दौलत खा के छुप के जो बैठा है, उसके पैसे में हाजियों कर्नाटक से नहीं हिंदुस्तान से भी स्पॉन्सर करेंगे, इलम भी देंगे। ये कर्नाटक से हमें भीख करके नहीं, हमने तलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसी तलब को सेंट्रल गवर्नमेंट भी मारेगी, बीजेपी भी मारेगी। वो हमारे को नहीं चाहिए। हमारा हकूक़, मेरे माँ बाप का माल, मेरे दादा का माल जो आप लोग चुराया है, आप जो खा रहा है, आप गंदे रकम से तरह जायत्रे मना रहा है, वो पैसा हमारे को चाहिए। उसको हुकूमत वाले नहीं करेंगे, 100 लाख मुसलमान करेंगे, उनके डिमांड से करेंगे, उनके ज़बान से करेंगे, उनकी बद्दुआ से करेंगे, उनकी दुआ से होगा। सब ये जो हज के दौरान जो है मेला जो लग रहा है, वहाँ मेला नहीं है वो, तो खाना जो खिला रहे हैं हाजियों के साथ जो है, तकरीबन एक हाजी के साथ 20-20 लोग आते हैं, तो वहाँ लंगर में जो है लोगों को खाने की तकलीफ़ की वजह से जो है एक साहब ने ये लंगर का काम शुरू किया। इससे कई लोगों को फ़ायदा पहुँचा, तो इससे के खिलाफ क्यों बात करें? ये बेज़रूरत है। ये एक साहब जिसका नाम आप बता रहे हैं, जिसका नाम बोला जाते हैं, आप वो साहब अपने घर पे करना है और वो साहब के पास जो पैसा आया है वो पैसों का हिसाब बताना है। वो पैसा हलाली पैसा है क्या? खाने वालों को 3.5 लाख रुपए देने वालों को हज अपना, उम्रा अपना तमाम हराम नहीं करना है, ना वो इजाज़त है। वो चीज़ की ज़रूरी नहीं है। चाहे डाले पैसा जो कौम का लिया है सिर्फ वो वापस देना है। ये तमाम जायत्रे नहीं करना है। हराम जिसको कहला दिया, अभी आप मदीने में अरफात के मैदान में हाजी आबिद अली असलम साहब देखे हैं, उधर पे इज्जत से अपने खाने की बिरयानी के तूफान जैसे बड़े बड़े लारियों में ट्रकों में आता है, वो तक नहीं खाते हैं। वो मिलने की चीज़ है। ये जो चीज़ है जायत्रा बनाना और वो चीज़ का हार जैसा मई पहन लिया वो हार ऐसा उन्हों भी पहन लेना वो ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी जो इंसान किया उसको है। ये ज़रूरी जो इज़्ज़त से हज हासिल करना चाहता है वो मुसलमान को वो इल्म आना चाहिए, वैसे मुसलमानों को वो नहीं होना चाहिए। दुआ और करम और हज सही नीयत से होता है, चाहे वो दुआ करें चाहे बद्दुआ करें। यानी ये लोगों को ये हाजियों में उनको जो पैसा लगना है वही पैसा लगना है। दूसरा पैसा हराम करके नहीं बोलते हैं, वो बेज़रूरी है, बेज़रूरियात है, बेबुनियाद है। ये तमाम लोग उसमें 1 या 2 या 10 आदमी करते हैं। तो कौन आप बताते हैं एक आदमी ज़मीर किया फलां किया? ज़मीर के पास ये तकरीबन 5 करोड़ 50 करोड़ रुपए कहाँ से आ गए हैं? कौन ले लिया? कहाँ से डाला पैसा? वो बोला क्या? वो दिए क्या? उसमें कौन सा भी एक गलत पैसा आ गया? पूरे हाजियों का तो हज होगा क्या? दूसरा क्या होगा? ये मुसलमानों में होना चाहिए, हाजियों में होना चाहिए। वो हकूक़ लेना है नहीं लेना है तो हर चीज़ गवर्नमेंट और ज़मीर और फला आप जैसे दूसरे ये नहीं है। हज का हकूक़ 1 करोड़ 20 लाख मुसलमानों का हकूक़ उनकी ज़बान से, उनकी नीयत से निकलना है, हुकूमत से नहीं, एक आदमी से नहीं। हर आदमी को वो ताकत है, खा सकते हैं, यानी भीख की तरफ से नहीं, अपने हकूक़ की तरफ से खा सकते हैं। एक बार खाना डाल दिए, हाजी का हज 3 लाख का है, इन्हों डाले 30 करोड़ रुपया 40 करोड़ रुपया, 3 लाख मुश्किल से बनाया। ये हज अप्रूव होना है सरकार में, अल्लाह की सरकार में, दरबार में अप्रूव होना है। वही काम करना है जो भी करना है। और जितने भी करते हैं ये 3.5-4 लाख रुपए भी बहुत मेहनत का पैसा, उसे हलाली रोज़ी अल्लाह के पास जो मंगे हैं दुआ, एक भी हर दुआ उनकी लगेगी, मेरे को उम्मीद है। तो हलाली रोज़ी, हलाली हक, हज और तमाम चीज़ हलाल लगना है हर हाजी के ऊपर।